निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद एक माइनर रीबाउंड दे रहे हैं, जबकि बाकी विश्व की इंडिसेस न्यू हाइस के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दम नहीं है, पर इसके पीछे, इस कमजोरी के पीछे जो छद में छिपा हुआ है, चाहे वो रेलवे के स्टॉक्स एक के बाद एक न्यू हाइस की तरफ भागने को तैयार है, डिफेंस के स्टॉक्स तैयार है। याद है अनुज, 4-5 महीने पहले हमने रेलवे, डिफेंस, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे मुनाफा लेके टेबल से हट जाते हैं, 30-35% नीचे जब आएगा तब लेंगे। वो भाव भी आ गए और अब इन सब में बाइंग के पैटर्न भी आ गए और एक एक करके सब में ब्रेकआउट हो रहा है। तो आपके प्रथम प्रश्न का सरल उत्तर है, बहुत सारे स्टॉक्स में हम लगातार बाई के सिग्नल्स का एंटिसिपेशन कर करके एक एक को पकड़ते जा रहे हैं। लार्ज कैप्स के अंदर में एक एक करके हम स्टॉक्स को शॉर्ट करते जा रहे हैं। दिवाली का टाइम है सुशील जी, भांग तो होली के टाइम पर डिस्कस करते हैं हम नॉर्मली। इसीलिए तो अनुज मैंने जानबूझ करके भांग कहा ना। हाँ, कि भांग नहीं पीनी है दिवाली में। निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ो, स्टॉक्स में काम करेंगे। हाँ ठीक है, स्टॉक्स में काम करेंगे। चलिए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो जाए इस समय। F&O के अगर कुछ स्टॉक्स पहले डिस्कस कर सकें, कैश के भी कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ F&O स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हो। देखिए, F&O के अंदर में ज्यादातर जो लार्ज कैप्स हैं, तो बहुत ज्यादा कोई चित्र F&O का चेंज नहीं हुआ है। तो सेल अगर हमारे यहाँ बाई है, टाटा स्टील में एग्जिट की वेट है, जिंदल के सारे स्टॉक्स को हम बेचेंगे जैसे सिग्नल आएगा। जब तक नहीं आ रहा है इंतजार करेंगे। फार्मा में अगर मैं आ जाता हूं, ये सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज का हो सकता है 4-5 साल का साइक्लिकल टॉप बन रहा हो। साइक्लिकल टॉप का मतलब ये नहीं कल सवेरे गिर जाएंगे और ट्विटर पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। जब इनको पोर्टफोलियो से अंडरवेट करके और निकालते जाने का टाइम आ गया है। लास्ट के 5% पकड़ना एक साइक्लिकल टॉप पे असंभव होता है। अब जो फार्मा में भी अनुज साल भर तक मैं लगातार, चाहे कभी वीरू प्रवोक भी करे, बायोकॉन में अब क्या बोलते हो, अब क्या बोलते हो, मैंने कहा सौदा छेड़ना नहीं, पकड़ के रखना है, सौदा मत बिगाड़ो। तब हम बायोकॉन और शिल्पा मेडिकेयर जैसे भी, मतलब अब फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग का हमारे यहाँ सारा सेटअप है। कोई इक्का दुक्का कोई छिटपुटा स्टॉक रह गया तो रह गया। फार्मा में एक साल की खूब मलाईदार तेजी मिली स्मॉल स्टॉक्स में, और सब में प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाने का हमारा मन है। आ जाते हैं हम इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे। वही 4-5 महीने पहले जो रेलवेज, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, इंजीनियरिंग स्टॉक्स, सब में करेक्शन आएगा, मुनाफा खा के साइड हट गए, सब में आ गया, सब में बाई के पैटर्न है। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड जो है जैसा अच्छा लगे लेते जाओ। मतलब चाहे सरकार दबा के स्पेंडिंग करेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग लौटेगी, इवन लार्सन एंड टूब्रो जैसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में अभी भी साल भर तक बड़े ट्रेडिंग बैंड में है, 20% की रिबाउंड इसमें भी बनने लायक अगर एक रिवर्सल बन गया तो अक्रॉस द बोर्ड इंजीनियरिंग में बाइस। तो मेटल्स हो गया, फार्मा हो गया। ऑटो जो है बिल्कुल अलग अलग ऑर्बिट्स में चल रहा है। टाटा मोटर्स हम बेचेंगे ही नहीं। और ये हीरो मोटोकॉर्प है या आपके बजाज ऑटो है, बीच बीच में लगेंगे स्टॉप लॉस लगेंगे, पर हमें लार्जर ट्रेंड को पकड़ के चलना है।